दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें जुन्नू नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि घर में बिल्कुल अकेला होता है। वह अपना टाइम पास करने के लिए अपने दोस्त के साथ ऑनलाइन गेम खेलता है। तभी उसका दोस्त बताता है कि आज टीवी पर कुछ अजीब सी न्यूज़ चल रही है। तो वह उठकर न्यूज़ देखने जाता है। तभी अचानक से उसका टीवी बंद हो जाता है और बाहर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो जुन्नू नीचे झुककर अपनी बालकनी में से बाहर देखता है तो लोग इधर उधर भाग रहे थे और सब एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। जुगनू ये सब देखकर डर जाता है। तभी उसका एक पड़ोसी उसके घर में घुस जाता है। जुन्नू उसे धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वह कहता है कि मेरा परिवार भी इस बीमारी का शिकार हो गए और कहते हैं कि प्लीज़ मैं तुम्हारा सिर्फ बाथरूम यूज़ करूँगा। तो जुन्नू इसे इजाज़त दे देता है। तभी अचानक से टीवी ऑन हो जाता है तो उस टीवी में जुन्नू देखता है कि एक अजीब सी बीमारी सब लोगों में फैल चुकी है। सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं और तबाही मच जाती है। तभी उसको याद आता है कि उसके पेरेंट्स भी बाहर गए हुए हैं। तभी जुन्नू को पता चलता है कि उस बीमारी से पीड़ित आदमी की आंखें एकदम लाल और नेचर एकदम भड़काऊ हो जाता है। तभी जुन्नू को अपने उस पड़ोसी पर शक होता है और जब उसका पड़ोसी बाथरूम से बाहर आता है तो उसकी हरकतें एकदम अजीब सी हो जाती है, जिससे जुन्नू को लगता है कि शायद ये भी इफेक्टेड हो गया। जुन्नू कहता है कि तुम तुरंत यहाँ से बाहर चले जाओ। वह बाहर जाने ही वाला होता है तब वह पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका होता है और वह जुन्नू पर अटैक कर देता है और जुन्नू उसे धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाल देता है और रास्ता आगे से ब्लॉक कर देता है। जुन्नू को अपने परिवार की चिंता होती है। तभी उसके पापा का मैसेज आता है और कहते हैं कि हम एकदम सुरक्षित हैं और कहते हैं कि तुम न्यूज़ देखते रहना और हमसे वादा करो कि तुम अपने आप को सुरक्षित रखोगे। इस मैसेज को पढ़ने के बाद जुगनू को तसल्ली होती है और अपने आप से वादा करता है कि मैं अपने आप को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन जुन्नू अपना मोबाइल चला रहा होता है तो वह देखता है कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग अपनी पोस्ट डाल रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यह सब देखकर जुन्नू भी अपनी पोस्ट डालने की पूरी कोशिश करता है और अपना टाइम पास करने के लिए ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर देता है। गेम खेलते खेलते उसका बीच में ही कनेक्शन कट हो जाता है तो वह सो जाता है। तभी उसे बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आती है तो वह बाहर जाकर देखता है कि एक लेडी इंस्पेक्टर ज़ॉम्बी पर गोलियां चला रही होती है। तभी उसकी गोलियां ख़त्म हो जाती है तो वह ज़ॉम्बी लोग उस लेडी पुलिस पर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। जुन्नू इसे बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। तभी जुन्नू देखता है कि पीछे से उसके घर में एक ज़ॉम्बी घुस जाता है। वह जुन्नू को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन जुन्नू किसी भी तरीके से उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। जुन्नू देखता है कि उसका फ्रिज नीचे गिर गया है और सारा खाना वेस्ट हो गया है और उसके पास खाने के लिए लगभग कुछ नहीं बचा था और पर्याप्त पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। यह देखते देखते 10 दिन बीत जाता है। जुन्नू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जुन्नू बाहर नीचे झुककर देखता है तो उसे इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। जुन्नू इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह गाना सुनकर अपना टाइम पास भी करता है लेकिन अचानक से उसे अपनी फैमिली की याद आ जाती है क्योंकि बहुत दिनों से उसके फैमिली का कोई मैसेज नहीं आया था। वह अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। तभी उसे एक वॉइस मेल मिलता है तो उसके घर पर कनेक्शन न मिलने की वजह से वह बालकनी में लटक कर उस वॉइस मेल को रिसीव करने की पूरी कोशिश करता है। तभी जुन्नू को पता चलता है कि उसकी फैमिली भी उस वायरस से इफेक्टेड हो गई है। यह सब देखकर जुन्नू बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने घर में अपनी सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करने लगता है और बाहर निकलकर उन ज़ॉम्बियों को मारने की पूरी कोशिश करने लगता है और आगे बढ़ता है। तभी वह देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके घर की तरफ आ रहे हैं तो वह फिर से अपने घर में घुस जाता है। ऐसे करते करते 20 दिन बीत जाते हैं। जुन्नू अपने सारे हालात सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था और वह बहुत ज़्यादा परेशान भी था। फिर एक दिन लाइट भी चली जाती है और बिजली पानी सब कुछ चला जाता है क्योंकि देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। जुगनू को बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए वह सुसाइड करने की सोचता है। इसलिए जुन्नू रस्सी बांधकर उस पर लटक जाता है। तभी उसके फेस पर एक लेज़र लाइट पड़ती है तो उसको पता चलता है कि मेरे अलावा और भी कोई है जो इस वक्त ज़िंदा है। वह बहुत मुश्किल से उस रस्सी को अपने गले से बाहर निकाल कर बच जाता है। वह भागता हुआ बालकनी के पास पहुंचता है और देखता है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की है। उसी ने उस पर लेज़र लाइट मारी थी। अब वह दोनों एक दूसरे से इशारे में बातें करते रहते हैं और एक दूसरे के दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। लड़की का नाम यूविन होता है और एक दिन जब बरसात होती है तो वह दोनों पीने के लिए पानी इकट्ठा करते हैं और एक दिन जुगनू को बहुत भूख लगी होती है तो यूविन उसे खाना देने की कोशिश करती है।
यूवी ने एक रस्सी को बोर्ड से बांधकर जुन्नू की बिल्डिंग की तरफ फेंकती है, लेकिन वह रस्सी नीचे गिर जाती है। तभी जुन्नू ड्रोन के जरिए एक रस्सी यूविन तक पहुंचाता है और यूविन उस रस्सी को अपनी बिल्डिंग पर बांधती है और इसी वजह से उन दोनों बिल्डिंग के बीच एक रास्ता बन जाता है। यूविन जुगनू तक उस खाने को पहुंचाती है उस रस्सी के जरिए और जुगनू उस खाने को खाता है। तभी जुन्नू देखता है कि यूविन ने जो रस्सी नीचे फेंकी थी उस रस्सी से लटक कर एक ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ रहा होता है। जुन्नू ये सब यूविन को इशारे में बताता है। यूविन उस तार को खोलने के लिए भागती है, तभी वह टेबल से टकराकर बेहोश हो जाती है और उस तार की मदद से एक ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश करता है और जुगनू उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और वह ड्रोन उड़ाकर उसके पास ले जाता है ताकि वह उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा सके। तभी वह देखता है कि उसके दरवाजे पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी बाहर आ चुके हैं और उसका दरवाज़ा तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब जुन्नू का ध्यान उस ड्रोन से हट जाता है और ज़ॉम्बी उस ड्रोन को नीचे गिरा देता है। वह ज़ॉम्बी यूविन की बिल्डिंग के ऊपर पहुंचने ही वाला होता है। तभी यूविन को होश आ जाता है और वह एक कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और वह ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और मर जाता है और इस तरह से दोनों की जान एक बार फिर बच जाती है। धीरे धीरे उन दोनों के पास से खाना खत्म हो जाता है। तभी जुन्नू बाहर से खाना लाने की पूरी कोशिश करता है। वह पूरी तैयारी के साथ घर से बाहर निकलता है और पास के घर में जाता है। जुन्नू एक अपार्टमेंट में पहुंचता है जिसे उसे बहुत सारा खाने को कुछ मिल जाता है और साथ ही उसे 2 वॉकी टॉकी भी मिलता है। वह उसे भी कैरी कर लेता है। वह उन सब चीज़ों को ले लेता है। तभी एक ज़ॉम्बी जुगनू पर अटैक कर देता है। जुगनू बहुत मुश्किल से उससे बचकर वापस अपने घर पर पहुंचता है। जुगनू घर आने के बाद भरपेट खाना खाता है और यूविन के लिए भी खाना भेजता है और साथ ही उसके लिए एक वॉकी टॉकी भी भेजता है। उस वॉकी टॉकी से वो दोनों बातचीत करते हैं। तभी उन दोनों को कुछ हलचल सुनाई देती है। वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनके बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी गलती से यूविन एक टेबल गिरा देती है जिससे सभी ज़ॉम्बी लोग यूविन के घर की तरफ भागते हैं। जुन्नू यूविन से उसके अपार्टमेंट का नंबर पूछता है और उस पर कॉल लगाता है जिससे उसकी टेलीफोन की घंटी पर सब ज़ॉम्बी का ध्यान चला जाता है और वह उसकी तरफ भागते हैं। इस तरह से यूविन की जान बच जाती है। अब उन दोनों को लगता है कि हम इस तरह से कब तक बचेंगे और उनको लगता है कि हमें सुरक्षित जगह पर जाना होगा। तो यूविन बताती है कि यूविन के 8वें फ्लोर पर अभी तक कोई ज़ॉम्बी नहीं गया और ना ही उसने 8वें फ्लोर पर अभी तक किसी ज़ॉम्बी को देखा। तो वह दोनों उस 8वें फ्लोर पर जाने का प्लान बनाते हैं। यूविन अपना सारा सामान पैक करके बिल्डिंग से नीचे कूदती है और ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन यूविन ज़ॉम्बियों को मारते हुए आगे बढ़ती है और जुगनू भी उसकी मदद करता है। वो दोनों ज़ॉम्बी से बचकर लिफ्ट के अंदर पहुंचते हैं और 8वें फ्लोर पर जाने की कोशिश करते हैं। वो दोनों यूविन की बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। यूविन सबका दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करते हैं और जुगनू सभी ज़ॉम्बियों को मार रहा होता है। तभी एक आदमी उन्हें अपने अपार्टमेंट में खींचकर अंदर ले जाता है और वह आदमी अंदर ले जाकर उसे बहुत कुछ खाने को देता है और साथ ही कहता है कि बहुत जल्दी एक रेस्क्यू टीम यहाँ पर आने वाली है जो शायद हमें बचा ले। वह पानी पीने के बाद थोड़ी देर में जुगनू बेहोश हो जाता है और यूविन को भी चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उस आदमी ने खाने में कुछ मिलाया था। वह उन दोनों को बांध देता है और यूविन को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाता है। उस बाथरूम में उस आदमी की वाइफ भी इफेक्टेड थी और उसे उसने बांध रखा था क्योंकि वह अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए इफेक्टेड होने के बाद भी उसने अपनी वाइफ को वहाँ पर बांध रखा था और अंदर ले जाकर अपनी वाइफ को खोल देता है ताकि वह यूविन को खा सके क्योंकि उसकी वाइफ बहुत दिनों से भूखी थी। तभी जुन्नू को होश आ जाता है। वह उस आदमी पर गन पॉइंट कर लेता है और यूविन को बचा लेता है। जुगनू उसकी वाइफ की रस्सी पकड़ लेता है ताकि वह यूविन तक नहीं पहुंच सके। तभी अचानक जुगनू के हाथ से वह रस्सी छूट जाती है और अचानक से बाथरूम से आवाज़ आना बंद हो जाती है। वह दोनों देखते हैं। तभी अचानक से यूविन उसकी वाइफ को बाहर लेकर आती है और उसकी वाइफ को उसका ही हस्बैंड खिला देती है और उन दोनों को ज़ॉम्बी बना देती है और साथ ही यूविन उन दोनों को शूट करके मार देती है और गोलियों की आवाज़ से सारे ज़ॉम्बी ऊपर की तरफ भागते हैं और साथ ही यूविन को लगता है कि वो भी अभी इफेक्टेड हो गई है और यूविन उसके हाथ में गन देती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे शूट कर दो। तभी वह दोनों खिड़की से देखते हैं कि एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहाँ पर आया है उनको बचाने के लिए। वह दोनों बहुत मुश्किल से ज़ॉम्बियों को मारते हुए टेरिस तक पहुँचते हैं और वहाँ जाकर वह देखते हैं कि कोई भी हेलीकॉप्टर उनको बचाने के लिए नहीं आया। वह दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि शायद मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहाँ से चला गया और तभी अचानक से ज़ॉम्बी टेरिस का दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ते हैं।
तभी अचानक से वहाँ पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर आ जाता है और उन ज़ोंबियों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और साथ ही उन दोनों को बचाकर हेलीकॉप्टर के अंदर ले लेते हैं। जुगनू और यूविन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जुगनू को अपनी फैमिली की याद आ जाती है और वह उदास हो जाता है। तभी जुन्नू को पता चलता है कि मिलिट्री वालों ने उसे उसकी सोशल मीडिया की पोस्ट की वजह से उसे ढूंढ निकाला है और ऐसे ही मिलिट्री वाले अनेकों लोगों की जान बचा रहे हैं पोस्ट की मदद से। तो दोस्तों यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और साथ ही आपको वेब सीरीज़ बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंच जाए।